बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। मैं हूं सुमेरा मिर्जा और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि आइंदा से अवामी मकामात पर किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। सख्ती करने का वक्त आ गया, वबा का फैलाव रोकना है। जहां से ज्यादा केसेस सामने आएंगे वहां पर सख्त लॉकडाउन कर देंगे। जी हां, पंजाब की मुंतखब क़यादत के साथ इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म का कहना था कि तासुर था लाहौर में फिर लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन का मतलब पूरी मईशत को बंद करना है। अवाम ने एहतियात ना की तो आगे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुल्क उसी वक्त चल सकता है जब अवाम जिम्मेदारी ले। कोरोना वायरस की उसको देखना था कि उसका फैलाव किस तरफ जा रहा है, आगे हम क्या कदम उठा रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप अवाम से हमें क्या तवक्को है। तो पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि किस एक इम्प्रेशन था कि शायद हम फिर से लाहौर को लॉकडाउन कर दें इसलिए कि बड़ी तेजी से वायरस फैल रही है। तो मैं ये सबके सामने पहले ये वाजे करना चाहता हूँ। देखिए, लॉकडाउन का मतलब कि सारी इकोनॉमी बंद कर देना, रोकने के लिए उसका फैलाव वायरस का। मैं आपको मेरे शुरू से तासुरात इसके ऊपर पता है कि मैं ये हमेशा समझता था कि अगर हमारा मुल्क एक छोटा सा सिंगापुर जैसा मुल्क होता जिसकी कोई 50 लाख की आबादी होती, या ताइवान की तरह होता, या न्यूजीलैंड जो 30 लाख आबादी है, तो बड़ा आसान काम है कि उस मुल्क को लॉकडाउन करो। अमीर मुल्क हैं ये, इनकी 30-30, 50-50 हज़ार डॉलर पर कैपिटा इनकम है। आप इनको बंद कर दें, कोई ज़्यादा मसला नहीं है कि छोटी सी आबादी को बंद करके, और फिर घर भी बड़े बड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई मसला नहीं है, अमीर मुल्क हैं, तो उनके लिए तो बड़ा आसान है कि आप लॉकडाउन करें क्योंकि उससे फैलाव रुक जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसको वायरस को ख़त्म करें। लेकिन मैं पहले दिन से ये भी आपको कह रहा था कि हमारी तरह के मुल्क 22 करोड़ आवाम है जिसमें से 25% गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हिंदुस्तान में जो हालात हैं, जो बांग्लादेश में, हमारे मुख्तलिफ हालात हैं। जब हम लॉकडाउन करते हैं तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक जाती है तो हमारे जैसे मुल्कों में, मैं जो बार बार रिपीट करता हूं कि जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार है, जो बेचारे गरीब लोग हैं, सारा बोझ इनके ऊपर गिर जाता है। बेरोजगार हो जाते हैं, जो कि हर रोज़ या हर हफ्ते अगर वो आमदनी ना आए तो अपने बीवी बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। तो ऐसे ममालिक के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ है जो है स्मार्ट लॉकडाउन। और स्मार्ट लॉकडाउन भी मैं अभी आपको समझा दूंगा, लेकिन मतलब ये कि सोच समझ के लॉकडाउन करें ताकि किसी तरह जो इकोनॉमी के पहिए भी चलते रहें, लोग बेरोजगार भी ना हो, बेचारा जो गरीब ऊपर सारा बोझ ही ना पड़ जाए, वो भी आप करते जाएं और साथ साथ कोरोना का फैलाव रोकते जाएं। ये बड़ा मुश्किल काम था और मैंने आपको हमेशा कहा कि ये दोनों को साइड पे चलाना ये कभी भी आसान काम नहीं था। और ये आपके लिए, सबके लिए जो कहते हैं अभी भी कि जी आपको पहले लॉकडाउन करना या ज़्यादा सख्त लॉकडाउन करना चाहिए था। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला पंजाब और गवर्नर से मुलाकातें हुई, जहां पर कोरोना समेत लोकल बॉडीज और टिड्डी दल के हवाले से इजलासों की सदारत की। एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के सेंटर का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में लोकल बॉडीज के हवाले से इजलास में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि लोकल बॉडीज के निज़ाम को जल्द अज जल्द फ़ाल करने के लिए इलेक्शन के इनकाद के लिए इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ ताकि मकामी हुकूमतों के जरिए अवाम के मसाइल इनकी दहलीज पर ही हल किए जा सके। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब में टिड्डी दल के तदारुक के हवाले से इक़दामात पर खुसूसी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने टिड्डी दल के तदारुक के लिए सूबाई हुकूमत की जामिया हिकमत अमली और इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने लाहौर में एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के सेंटर का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने सेंटर में मौजूद अफराद से गुफ्तगू भी की। दूसरी तरफ मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि कोरोना से मुल्की मईशत को 3000 अरब का नुकसान का तखमीना है। टैक्स वसूली में 700 अरब की कमी का सामना रहा। बेरोजगारी में इजाफा हुआ। 10 किस्म के विद होल्डिंग टैक्स खत्म किए। 1600 दरामदी अशिया की टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी सिफर कर दी।
पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुशीर खजाना का ये कहना था कि हुकूमत ने कर्ज वापसी की मद में 5,000 अरब रुपए खर्च किए। माजी में लिए गए कर्जों के सूद की मद में 2700 अरब देना पड़े। ने बड़े फैसले किए और जो इकॉनमी थी उसको इस्तेहकाम दिया, और फिर किस तरह से कोरोना वायरस आई और उसकी वजह से हमें और हमारे मुल्क को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और अब हम जो बजट दे रहे हैं वो कैसे इस कोरोना वायरस के असरात से भी निपटने के लिए है और अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए भी है। पहले 9 महीने जो इस हुकूमत के गुजरे उसमें बहुत बड़ी कामयाबियां जो है हमने इकॉनमी में के फ्रंट पे पाई। पहली चीज़ ये थी कि 9 महीने के बाद हमारा जो एक बड़ा विरसे में मिला हुआ मसला था कि कर्ज़ों की जो तादाद थी इस मुल्क पर, वो तकरीबन जब हम आए तो डेट टू लायबिलिटीज़ कोई 30,000 अरब से ज़्यादा थी, और उसकी वजह से जो पहले 2 साल गुजरे उसमें पीटीआई की हुकूमत को 5,000 अरब रुपए कर्जों की मद में वापस करने पड़े। तो इस साल जो ये गुजरा है इसमें 2,700 अरब रुपए वापस किए गए, और जो भी इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को जज करना चाहे उससे ये बात पहले सामने रखनी पड़ेगी कि 2,700 अरब रुपए दिए गए, जबकि हुकूमत का जो टोटल रिसोर्स बजट है सूबों को देने के बाद वो 2,000 अरब के करीब बनता है। तो अगर आपका पूरा रिसोर्स एनवेलप 2,000 प्लस हो और फकत जो सूद के लिए जो माजी में लिए हुए कर्जे हैं उसकी पेमेंट 2,700 अरब हो, तो हर एक को ये बेसिक जो एक फैक्ट है, एक हकीकत है, उसको सामने रख के हर चीज को इवेल्युएट करना पड़ेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये 2,700 अरब रुपए वापस किए गए, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात हुई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम, सियासी सूरत हाल और कोरोना से निमटने के लिए इक़दामात पर बातचीत की गई। वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की तैनाती के लिए पोस्टों की मंजूरी दे दी है। बहावलपुर और मुल्तान में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी तैनात होंगे। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बहुत जल्द फंक्शनल हो जाएगा। जनूबी पंजाब के लोगों को काम के सिलसिले में लाहौर का सफर नहीं करना पड़ेगा। जनूबी पंजाब के अवाम को उनका हक वापस कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब के क़याम से मकामी लोगों को रिलीफ मिलेगा। सेक्रेटेरिएट के क़याम से अवाम के मसाइल निचली सतह पर हल होंगे। इस इक़दाम से गवर्नेंस बेहतर होगी। बौखलाहट का शिकार भारत खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। मकबूजा कश्मीर में भारत के खिलाफ कश्मीरी जवानों की जदोजहद रंग लाएगी। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा करके सफाकियत की नई तारीख रकम की है। पंजाब ने भी वफाकी हुकूमत की पैरवी करते हुए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला कर लिया। वफाक की पैरवी करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने भी फैसला किया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा नहीं किया जाएगा। महकमा खजाना पंजाब का कहना है कि वफाक को देखते हुए पंजाब हुकूमत भी तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा या कटौती नहीं करेगी। शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत चोर दरवाजे से मजीद टैक्स लगाएगी। कौम को खबरदार कर रहा हूं कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि बजट में गरीब और मेहनतकश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। PSDP और तरक्की अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। कौम को अभी से खबरदार कर रहा हूँ कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़िश्ता बरस ज़रई पैदावार में 2.9% कमी हो चुकी थी। दूसरी जानिब 6.9% कपास की पैदावार में कमी का मतलब है कि टेक्सटाइल बरामदात में भी कमी होगी। बजट में गरीब और मेहनतकश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। PSDP और तरक्की अखराजात कहाँ हैं जिनसे रोजगार मिले और मुल्क में तरक्की हो। आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा।
मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लाओ जियान ने टेलीफोन किया है और कोरोना के इलाज के लिए ताउन की पेशकश की है। शहबाज शरीफ को चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान लाओ जियान ने टेलीफोन करते हुए कहा कि आपके कोरोना पॉजिटिव होने पर बड़ी तशवीश है, जल्द सेहतियाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि आपकी फिक्रमंदी और पेशकश चीन की पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत, अजीम वाबस्तगी और हमदर्दी का मजहर है। चीन की ये मोहब्बत, एहसास और वाबस्तगी मेरे लिए हमेशा सरमाया इफ्तिखार है। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी का भी कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। तहमीना दुरानी ने अपने ट्वीट में कहा कि खादमे आला पंजाब को जानबूझकर नैब और अदालत में बड़े रश में ले जाया गया, जिसकी वजह से वो कोरोना वायरस के मर्ज में मुब्तला हुए। ट्विटर में तहमीना दुरानी ने मजीद लिखा कि अपने लिए नहीं मगर मुझे रोना है कि मुल्क की अक्सरियत के हामिल लोग कोरोना टेस्ट कराने की सकत नहीं रखते। मैं उनके लिए भी दुआ दूं। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 2551 हो गई। 6472 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,32,405 हो चुकी। अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 50,056 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद न करने का खमियाजा अवाम भुगतने लगे। 24 घंटों में मजीद 88 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में 793, पंजाब में 938, खैबर पख्तूनख्वा में 642, बलूचिस्तान में 80, गिलगित बिल्तिस्तान में 16, आज़ाद कश्मीर में 11 और इस्लामाबाद में 71 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 6472 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,32,551 हो गई। पंजाब में 50,087, सिंध में 49,256, खैबर पख्तूनख्वा में 16,415, बलूचिस्तान में 7,866, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,044, इस्लामाबाद में 7,163, आज़ाद कश्मीर में 574 मरीज हो चुके हैं। मुल्क भर में 50,056 मरीज सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,30,000 हो गई। दूसरी जानिब मरीजों की तादाद 77,70,000 तक जा पहुंची। 40 लाख मरीज सेहतयाब हो चुके। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,30,000 जिंदगियां निगल चुका है। मरीजों की तादाद 77,70,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 21,20,000 अफराद में वायरस मुंतकिल हो चुका है। हलाकतों की तादाद 1,17,000 हो गई। बरतानिया में 41,481, इटली में 34,223, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,374, जर्मनी में 8,863, ब्राजील में 41,901 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 8,049, रूस में 6,829, भारत में 8,895, टर्की में 4,778, ईरान में 8,730, अफगानिस्तान में 451 और सऊदी अरब में 893 में अमवात हो चुकी हैं। साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी भी मोहलिक वबा कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहिबजादे ने वालिद की कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक सोशल मीडिया पर अपने एक पैगाम में की। कासिम गिलानी ने तस्दीक करते हुए कहा कि वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत और कौमी एहतसाब ब्यूरो का शुक्रिया कि आपने मेरे वालिद की जिंदगी को खतरे में डालने में कामयाब हुए। बूम बूम आफरीदी भी कोरोना के मुतासरीन में शामिल हो गए हैं। शाहिद खान आफरीदी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर शाहिद खान आफरीदी कोरोना वायरस में मुब्तला हो गए। शाहिद आफरीदी ने तस्दीक करते हुए कहा कि जुमेरात से तबीयत खराब थी और जिस्म में दर्द हो रहा था। टेस्ट करवाया जिससे मालूम हुआ कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि सेहतयाबी के लिए सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शाहिद खान आफरीदी को टेलीफोन किया और उनकी जल्दी सेहतयाबी की दुआ भी की। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।
दुनिया बदलने नहीं जा रही, दुनिया बदल चुकी है। क्या वाकई यकजमाती निजाम हुकूमत कायम होने जा रहा है? पाकिस्तान में सहाफत कहां खड़ी है? 11 साल में 52 बार पाकिस्तान का दौरा करने वाली 44 साल खातून सिंथिया डी रिशी क्या अमरीकी इदारों की एजेंट है? क्या एक स्याह फार्म की मौत डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मौत बन जाएगी? क्या अमेरिका और भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं? टीवी टुडे 15 जून से कर रहा है एक बड़ा खड़ा। पाकिस्तान टुडे खबर नईम हाशमी और इकबाल शाहिद के साथ पीर से जुमा रात 8:05 पर। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं अली तारिक। खेल के मैदानों में क्या हो रहा है, मैं रखूंगा बाखबर सबसे पहले। मैं आपको दूंगा सबसे पहले शोबिस की अच्छी और गर्मा गर्म खबरें। शजरुद्दीन, टीवी टुडे। आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए। हमारा असूल, हमारी सहाफत, इंसानियत, इस्लामियत, पाकिस्तानियत। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मैं हूं शुएब हाशमी। मैं रखूंगा बाखबर पंजाब के ऐवानों में होने वाली हर एक कानून साजी से। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। दुनिया बदलने नहीं जा रही, दुनिया बदल चुकी है। क्या वाकई यकजमाती निजाम हुकूमत कायम होने जा रहा है? पाकिस्तान में सहाफत कहां खड़ी है? 11 साल में 52 बार पाकिस्तान का दौरा करने वाली 44 साल खातून सिंथिया डी रिशी क्या अमरीकी इदारों की एजेंट है? क्या एक स्याह फार्म की मौत डोनाल्ड ट्रंप की सियासी मौत बन जाएगी? क्या अमेरिका और भारत टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं? टीवी टुडे 15 जून से कर रहा है एक बड़ा खड़ा। पाकिस्तान टुडे खबर नईम हाशमी और इकबाल शाहिद के साथ पीर से जुमा रात 8:05 पर। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? मईशत, सियासत, खारजा पॉलिसी, सेहत, इंसाफ और तालीम का मेयार। पाकिस्तान के कोने कोने में हर वाक़े की हमें खबर है, क्योंकि हम हैं हर जगह मौजूद। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। का तनख्वाह में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। इसी पर देखते हैं अली तारिक की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान फिल्म एसोसिएशन जिंदाबाद, पाकिस्तान फिल्म एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद। वफाकी हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, लेकिन गरीब आदमी का कुछ नहीं सोचा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिस पर एपका के मुलाजमीन ने एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की।
एपका सदर चौधरी मुकद्दस ज़ुबैर का कहना था कि ये बजट आवाम दुश्मन बजट है। गुजारिश ये कि जब से ये हुकूमत PTI की आई है, हम क्योंकि मुलाजम होते हैं, हमारा सियासी किरदार तो कोई नहीं होता, तो हम तो इनके साथ हमेशा टेबल पर बैठ के बात की है हमने और अपने ग्रीवेंसेस बताए हैं कि जनाब हमारे मुलाजमीन को ये मसाइल दरपेश हैं। इन्होंने हमें हमेशा लॉलीपॉप दिया है कि जनाब आप फिक्र ना करें, हम नए आए हैं, हमारे पास खजाना ही कोई नहीं है, ये छोड़ के कुछ नहीं गई, ये चोर थे, डाकू थे। भाई वो तो थे, आपकी कारकर्दगी अभी 2 साल के अंदर क्या है? पहले साल आपने हमसे रिलीफ लिया, हमारी मरकजी बॉडी से आपके मुज़ाकरात हुए, शाह महमूद कुरैशी साहब ने हमारे मुज़ाकरात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से करवाए थे। उन्होंने बड़ा ही उसमें अच्छे अंदाज से हमें हमारी क़यादत को कायल किया था कि भी इस दफ़ा ज़राना आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम हम महंगाई के तनासब से जो है ना तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। जनरल सेक्रेटरी मुख्तियार लतीफ़ का कहना था कि साल में एक बार गरीब आदमी की तनख्वाह में इजाफा किया जाता था, अब वो भी नहीं किया गया। हमें गवर्नमेंट बताया कि ये एक आदमी 17,000 रुपये जो मिनिमम इन्होंने तनख्वाह रखी है एक डेली वेजेस की, तो उसमें कैसे वो 17 अपना बजट बना के कोई गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम बंदा दिखा दे कि ये 17,000 में वो किराया भी देगा घर का, 17,000 में बिजली का बिल भी देगा, 17,000 में अपने बच्चों की पढ़ाई का मामला भी होगा, 17,000 में ये मेडिकल की फैसिलिटी भी होगी, कैसे कर लेगा? बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया गया, जिससे सरकारी मुलाजमीन आने वाले दिनों में सड़कों पर आ जाएंगे। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे। इक़्तिदार के मकीनों ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया, सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों में इजाफा न होने पर नाला हैं। मजीद इस हवाले से देखते हैं मुजम्मिल रजा की रिपोर्ट। ना मिल सका, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बढ़ोतरी ना हो सकी, वफाकी काबीना का तनख्वाहें पेंशन में इजाफा न करने का फैसला, तनख्वाहें और पेंशन गुज़िश्ता साल की तरह सतह पर बरकरार रहेंगी। हमाद अजहर ने बजट तकरीर में कहा, मतलूबा हदाफ के हसूल के लिए अवाम के तावन की जरूरत है। माशी बहरान विरसे में मिला, स्कूल में फीस पर टैक्स की शरह खत्म कर दी गई, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल रिक्शा, 200 सीसी की तमाम मोटरसाइकिल पर टैक्सेस खत्म कर दिए गए। जिस तरीके से गवर्नमेंटी मुलाजिम के बारे में सोच रखी जाती है, इसी तरह डेली वेजिस मुलाजमीन के लिए भी सोच रखी जाए। गरीब जो है वो हमेशा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर जो है वो अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। जो भी बजट आता है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसमें गरीब के लिए रिलीफ नहीं है। जो है इस हुकूमत से जो हमें तवक्को थी वो बिल्कुल इसके बरक्स है जी। महंगाई बहुत होती जा रही है, गाहक बहुत परेशान है, गरीब आदमी का गुजारा इंतहाई मुश्किल है, जुल्म की इंतहा इस हुकूमत ने कर दी है। हालात बहुत ख़राब हैं, हर घर में परेशानी है, बेरोज़गारी है, कोई बंदा जो है कोई चीज़ नहीं खरीद सकता। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वबा के बाइस 2 करोड़ 71 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खतरा है। कोरोना से कबल इक़्तिसादी तरक्की की शरह का तखमीना 3.3% था, जबकि कोरोना के बाइस इक़्तिसादी तरक्की मनफी 0.4% रह गई है। कैमरामैन मुबशर अली के साथ मुजम्मिल रजा, TV टुडे, इस्लामाबाद। लाहौर में तमाम तर दावों के बावजूद पेट्रोल नायाब है। जहां पेट्रोल दस्तयाब है वहां लंबी कतारें लगी हैं। लाहौर के आधे से ज्यादा पेट्रोल पंप बंद हैं। खुले पेट्रोल पंप भी 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। तफसीलात जानते हैं अली तारिक की रिपोर्ट में। पेट्रोल बहरान ने शहरियों की जिंदगी का पहिया जाम कर दिया। 11वें रोज भी शहरी पेट्रोल के लिए खवार होते रहे। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल पंप्स की बंदिश और खुद साख्ता बहरान की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा है और जहाँ पर भी मैं गया हूँ पंप के पास गया हूँ तो उन्होंने बोला 150 से लेकर 160 रुपए तक के लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा। आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, अभी इधर मिल रहा है तो फिर यहाँ से लेने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पेट्रोल कहाँ भी नहीं मिल रहा है ना। ये अवाम को ये सोचना चाहिए ना, हुकूमत को अवाम पर कुछ सोचे। दूसरी जानिब जो पेट्रोल पंप बंद हैं उनके मालकान का कहना है कि पीछे से सप्लाई नहीं आ रही। जिसको भी ऑर्डर दिया उन्होंने कहा कि ब्लैक में मिल रहा है, आप 85 रुपये लें हमारे से और आप आगे बेचें, 90 बेचें, 100 बेचें। क्योंकि हम जब कहते हैं ऑर्डर देते हैं तो वो कहते हैं जी मिल नहीं रहा, क्योंकि शॉर्ट फॉल चाह रहा है जी, पीछे से गवर्नमेंट ने हमें स्टॉक नहीं दिया। शहर के इक्का दुक्का पेट्रोल पंपों पर लंबी कतार और तवील इंतजार के बाद भी बेशतर शहरी पेट्रोल खत्म होने पर मायूस लौटने लगे। 11 रोज से पेट्रोल का बहरान खत्म न हो सका। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल दे नहीं सकते तो सस्ता क्यों करते हो।
कैमरा मैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि कोरोना पर काबू पाया जा सकता है अगर अवाम SOPs पर अमल दरामद करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि अवाम से गुजारिश है कि लॉकडाउन में नरमी का बेजा फ़ायदा ना उठाएं। हुकूमत से भी कहते हैं कि मुश्किल हालात में कोरोना से निपटे, अपोजिशन को निशाना न बनाएं। स्मार्ट लॉकडाउन, हैंडसम लॉकडाउन, सिलेक्टेड लॉकडाउन, ये इन्हीं चक्रों में पड़े रहेंगे। ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया, इनसे बाहर निकले। ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं, हालात बड़े ख़तरनाक हैं, सिचुएशन अलार्मिंग है और मैं समझता हूँ संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। हमारी पार्टी के चेयरमैन ने, हमारे वज़ीर आला ने कई बार वफाकी हुकूमत को ये गुजारिश की है और ऑफर की है कि जी इन मुश्किल हालात में सियासत से बालातर होकर मिलकर काम करें, कौमी यकजहती का मुजाहरा करें। एहतसाब अदालत बुला लिया जाता है, फरियाल तालपुर साहिबा को बुला लिया जाता है, मुराद अली शाह साहब को नैब समन करती है, वज़ीर आज़म गिलानी साहब को नैब बुला लिया था और आपने देख लिया कि गिलानी साहब भी आज अनफॉर्चुनेटली उनका कोरोना वायरस का टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है कि इन लोगों को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अपने सियासी मकासद ये बाद में हल कर सकते हैं। ऑपोजिशन को ये जो तंग करना चाहते हैं ये बाद में तंग कर सकते हैं, अभी ज़रा फोकस करें कोरोना को तंग करने में। अगर कोई इदारा ज़्यादा रेट्स चार्ज कर रहा है तो मैं समझता हूँ उसको हेल्थ केयर कमीशन देख सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट देख सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारी जो तरजीह है इस मुश्किल वक्त में वो यही है कि किसी न किसी तरीके से हमारे पास वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो सरकारी सतह पर हो या गैर सरकारी सतह पर हो, जहाँ पर पेशेंट को ट्रीट किया जा सके। एक सेशन कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो पर इल्जामात के मामले पर अमरीकी खातून संध्या डी रची के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। FIA ने संध्या डी रची के खिलाफ मुकदमे की मुखालिफत कर दी है। एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया। अमरीकी शहरी के वकील भी अदालत में पेश हुए और मुकदमा दर्ज न करने की इस्तदा की। PTA ने भी अमरीकी शहरी के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त मुस्तरद करने की इस्तदा की है। FIA ने अदालत को बताया कि महकमा पहले इंक्वायरी करता है, दरख्वास्त गुजार मुतासिरा फरीक नहीं। वकील ने कहा बेनज़ीर के खिलाफ मुतनाज़िर ट्वीट से पीपल्स पार्टी का हर कारकुन मुतासिरा फरीक है। अदालत ने कहा बेनज़ीर भुट्टो के वरसा मौजूद हैं, वो खुद दरख्वास्त क्यों नहीं देते। मकबूजा कश्मीर में रियासती जुल्म तशद्दुद का सिलसिला जारी है। काबिज और जालिम भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन के दौरान मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने जिला कलगाम और जिला इस्लामाबाद में नामनेहाद सर्च ऑपरेशन किया, घरों में घुस गए और तलाशी लेते रहे। इस दौरान मुजाहमत पर 4 नौजवानों को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। भारतीय फोर्सेज ने शहरियों को एहतजाज से रोकने के लिए दोनों इस्लाम में मुकम्मल कर्फ्यू नाफिज कर दिया। घर से निकलने वाले अफराद पर तशद्दुद किया गया। और अब शामिल करेंगे डिस्ट्रिक्ट न्यूज। सीईओ एजुकेशन सैयद वहीदुद्दीन और एप्का के माबैन कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई है। सदर एप्का अताउल्लाह खान ने मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान कर दिया। सदर एप्का एजुकेशन विंग अताउल्लाह खान SONC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम मुतालिबात की मंजूरी तक हड़ताल का ऐलान करते हैं। जब तक CEO एजुकेशन का ओहदे से हटाया नहीं जाता हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल का दायरा कार पूरे पंजाब तक जाएगा। उन्होंने कहा कि CEO एजुकेशन ने हमेशा इश्तियाल अंगेजी फैलाई है। CEO एजुकेशन ने एप्का ओहदेदारान पर झूठी FIR दर्ज करवाई है। FIR का मुद्दई भी CEO एजुकेशन है और शोकाज भी दे रहा है। हमें मुतनाज़ CEO एजुकेशन की मुकर्रर करदा इंक्वायरी मंजूर नहीं है। सेक्रेटरी तालीम पंजाब फौरी नोटिस लेकर CEO एजुकेशन को तब्दील करें। पतोगी में टिड्डी दल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। नंबरदारों, सियासी और समाजी कारकुनों, काश्तकार, महकमा माल और महकमा ज़राअत के मुलाजमीन ने शिरकत की। पतोगी में असिस्टेंट कमिश्नर और महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम गवर्नमेंट कॉलेज में टिड्डी दल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद हुआ, जिसमें इलाके भर के नंबरदारों, सियासी और समाजी कारकुनों, काश्तकारों, महकमा ज़राअत और महकमा माल के मुलाजमीन ने शिरकत की। सेमिनार में मौजू की सतह पर बनाए जाने वाली कमेटियों को ट्रेनिंग दी गई।
महकमा ज़राअत के ऑफिसर अरशद अली ने कमेटी अरकान को टिड्डी दल की पहचान, नौयत, नुकसान और कीमियाई तरीके से तदारुक को तफसील से बयान किया। तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत कसूर अहमद नवीद अंजुम ने खिताब करते हुए कहा कि इस साल जनूबी एशिया में मामूल से ज्यादा बारिशें हुई हैं। बिहाड़ी में एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद गाड़ियों को बंद कर दिया गया। सेक्रेटरी आरटी सैयद खालिद महमूद गिलानी ने एसओपीज पर अमल दरामद न करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। दर्जनों गाड़ियों को बंद कर दिया गया। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट अमला के मास्क, समाजी फासला समेत दीगर एहतियाती तदाबीर को चेक किया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं। मंडी बहाउद्दीन में खातीन चोर गैंग सरगर्म, ज्वेलरी की दुकान से तलाई जेवरात ले उड़ी। सीसीटीवी फुटेज होने के बावजूद पुलिस गिरफ्तार न कर सकी। मंडी बहाउद्दीन की तहसील भालिया के मेन बाजार में खातीन चोर सरगर्म हो गया, जहां पर ज्वेलर्स की दुकान से जेवरात का डब्बा चुरा कर ले गई। सीसीटीवी फुटेज में 2 खातीन को वारदात में देखा जा सकता है। फेस मास्क लगाए खातीन दुकानदारों को बातों में लगाकर लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात का डब्बा चुरा कर ले गई। पिंडी घेप को अटक, चकवाल और रावलपिंडी से मिलाने वाले अहम रोड की तामीर एक बार फिर से शुरू हो गई है। पिंडी घेप को अटक, चकवाल और रावलपिंडी से मिलाने वाले अहम रोड की तामीर एक बार फिर से शुरू हो गई है। मलिक अब्दुल्ला खान कमड़ियाल का कहना था कि सूबाई वजीर कर्नल मोहम्मद अनवर खान ने फंड के इजरा में भरपूर किरदार अदा किया। 4.5 किलोमीटर के लिए भी फंड के इजरा में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे ताकि ये मंसूबा मुकम्मल हो सके, क्योंकि वो इस रोड की अहमियत और अफादियत से पूरी तरह से आगाह है। सांगढ़ में चिंगची और कार में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। मकसूद दरंदरंग लिंक रोड पर चिंगची रिक्शा और कार में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक हो गया जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक और जख्मी होने वाले गांव अमानुल्लाह डाहरी के रिहायशी थे। कोरोना वायरस के बायस डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर रानीपुर शहर में 2 मोहल्लों को सील कर दिया गया है। रानीपुर शहर में कोरोना वायरस के पेश नज़र हिंदू और अहमदपुर मोहल्ले को सील कर दिया गया। दोनों मोहल्लों में पुलिस एहलकारों को मुकर्रर कर दिया गया है। जिला इंतजामिया का कहना था कि शहर में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से मोहल्लों को सील किया गया है। सियालकोट में पेट्रोल की मसनूई किल्लत, जिले इंतजामिया व असर माफिया के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। शहरी ख्वार होने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं सियालकोट से इमरान सियाल से। इमरान सियाल बताइएगा क्या तफसीलात। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी अवाम के लिए खुशी की बजाय परेशानी का बायस बन गई। 1 जून से जब से पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, हम देख रहे हैं कि ज़िला सियालकोट में 300 से ज़ायद पेट्रोल पंप हैं, जो कि चंद पेट्रोल पंप खुले हैं जिन पे अवाम को जो है उनकी मुतलका मुख्तार के मुताबिक पेट्रोल नहीं मिल रहा और लंबी कतारों में पेट्रोल मिल रहा है। और इन हालात में जो मिनी पेट्रोल पंप है उनकी चांदी हो गई है, वो अपने मनमाने रेट लगा के अवाम से जो है पैसे वसूल कर रही हैं और ज़िली इंतज़ामिया में कहीं नज़र नहीं आ रही। और अवाम का कहना है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लंबी कतारों के बाद जब हमारी बारी आती है, हमें मुतलका जो डिमांड हमें चाहिए होता है पेट्रोल, उस रेट पर हमें नहीं दिया जा रहा। तो इन हालात में अवाम का कहना है कि अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें कम की है और उनको चाहिए कि अवाम को उनकी दहलीज पर जो है पेट्रोल जो है वो मुहैया किया जाए ताकि अवाम को रिलीफ मिले। जी इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अब टुडेज इंटरनेशनल। चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर से सर उठाने लगा। चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हो गई। बीजिंग में इज्तिमाअ पर पाबंदी आयद कर दी गई। चीन में कोरोना वायरस ने एक बार फिर से खतरे की घंटियां बजाकर हुक्काम को अलर्ट कर दिया। चीनी दारुल खिलाफा बीजिंग में 11 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद भी बीजिंग में हलचल मच गई है। हुक्काम ने शहर की 2 बड़ी मार्केट्स को बंद कर दिया। शहर भर में अवामी इज्तिमाअत पर पाबंदी आयद कर दी गई। स्कूल खोलने के अहकाम भी वापस ले लिए गए हैं। बीजिंग में रेस्टोरेंट्स और खेलों के मैदानों को भी बंद कर दिया गया। बीजिंग इंतजामिया का कहना है कि सख्तियां आर्जी हैं, हालात नॉर्मल होने पर पाबंदियों में नरमी कर दी जाएगी। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखने लग गए, जबकि दूसरी जानिब नारे लगाने वाली लड़की को बेंगलुरु हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो गई। हाईकोर्ट का लड़की को रिहा करने का हुक्म 19 साल अमूलिया पर बगावत का इल्जाम था। भारत में मुतनाज़ शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाली लड़की को बेंगलुरु हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जहां पर मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स में कहा कि 90 रोज में पुलिस कोई चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी। मजिस्ट्रेट जज ने बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार लड़की की रिहाई का हुक्म दे दिया।
सऊदी हुकाम ने सैनिटाइजर गैस को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार दे दिया है। सऊदी हुकाम की तरफ से जारी बयान में ये कहा गया है कि सैनिटाइजर्स गेट इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो सकते हैं, इन्हें इस्तेमाल करने से गुरेज किया जाए। सऊदी अरब की कोरोना से निपटने के लिए कमेटी की जानिब से जारी बयान में ये कहा गया है कि इंसानी जिंदगी के लिए सैनिटाइजर्स गेट मुज़र हो सकते हैं। हुकाम ने खबरदार किया कि सैनिटाइजर वॉक थ्रू गेट इस्तेमाल न किए जाएं। इंसदाद कोरोना कमेटी ने कहा, जब तक वबाई अमराज से बचाव के लिए कायम कौमी मरकज बाकायदा तहरीरी तौर पर इजाजत न दे, टेक्नोलॉजी, मशीन, दवा या तिब्बी लवाजमात इस्तेमाल न किए जाएं। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की वजह से बरतानवी मईशत को शदीद झटका। बरतानवी मईशत 3 माह में 20.4% तक सुकड़ गई। कोरोना वायरस ने बरतानवी मईशत को हलाक कर रख दिया। बरतानवी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार में कहा गया कि कोरोना के बाद लॉकडाउन से बरतानवी मईशत 20.4% सुकड़ गई है। ये मुआशी बहरान 2008 में देखी जाने वाली कमी से 3 गुना ज्यादा है। और अब टुडे स्पोर्ट्स। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने गलतियों का एतराफ कर लिया। कहते हैं, यकीनन खेल के दौरान मुझसे गलतियां हुई और उन्हीं की वजह से मुझे टीम से ड्रॉप किया गया। कोशिश होगी कि मुस्तकबिल में ऐसी गलतियां ना दोहराऊं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज कहते हैं, टीम में वापसी पर खुशी है। कोशिश करूंगा जिन वजूहात की बिना पर टीम से ड्रॉप हुआ मुस्तकबिल में ना दोहराऊं। टीम से ड्रॉप होने पर मायूसी हुई थी, पीएसएल में परफॉर्म करने का मौका मिला तो हौसला अफजाई हुई। उन्होंने मजीद कहा कि गलतियां इंसान की जिंदगी का हिस्सा हैं, इंसान गलतियों से सीखता है। मुस्तकबिल में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करूंगा। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान अजहर अली कहते हैं, दौरा इंग्लैंड के दौरान टेस्ट सीरीज ड्रॉ की बजाय जीतना तरजीह होगी। पाकिस्तानी टीम बेहतर परफॉर्मेंस पेश करने की कोशिश करेगी। अजहर अली ने दौरा इंग्लैंड के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना के बायस खेल के मैदानों की सूरत हाल परेशान कुन है। खिलाड़ियों को SOPs पर सख्ती से अमल करना होगा। शायकीन के बगैर क्रिकेट पाकिस्तानी टीम के लिए कोई नई बात नहीं, ऐसी सूरत हाल में पहले भी खेल चुके हैं। क्रिकेट शायकीन के लिए वर्ल्ड कप के हवाले से बड़ी खुशखबरी। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने शायकीन क्रिकेट को T20 वर्ल्ड कप मैचेस में शिरकत की इजाजत दे दी। शायकीन क्रिकेट के लिए SOPs पर अमल दरामद करना लाजमी होगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 से कबल ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैच देखने की इजाजत दे दी है। ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप T20 मैचेस में 10,000 शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि स्टेडियम में आने वाले शायकीन SOPs पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। स्टेडियम में शायकीन के दरमियान समाजी फासलों को यकीनी बनाने के लिए इकदाम किए जाएंगे। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट। शहनशाह गजल मेहदी हसन खान की आज 8वीं बरसी मनाई जा रही है। मेहदी हसन ने 25,000 से ज्यादा गीत और गजलें गाकर बर्रसगीर पाक व हिंद में लोगों के दिलों में यूं जगह बनाई कि हर गीत अमर हो गया। इसी हवाले से देखते हैं शजरुद्दीन की रिपोर्ट। गायकी के शहनशाह मेहदी हसन ने 18 जुलाई 1927 को भारतीय रियासत राजस्थान में क्लासिकी मौसीकी से जुड़े घराने में आंख खोली। मेहदी हसन ने 1935 में 8 साल की उम्र में एक प्रोग्राम के जरिए गुलकारी का आगाज किया और तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान चले आए, जहां 1957 में उन्हें कराची से रेडियो पाकिस्तान में अपनी फनकाराना सलाहियतें दिखाने का मौका मिला। 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म फरंगी में गाई गई गजल गुलों में रंग भरे से शोहरत मिली। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
उनके गाए हुए गीत जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं को सुनकर हिंदुस्तानी गुलकारा लता मंगेशकर ने भी कहा था कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलते हैं। प्यार किया करते मैं तो मर कर मेरी जान तुझे मेहंदी हसन ने 25,000 से जायद फिल्मी व गैर फिल्मी गीत और गजलें गाईं। उन्हें हुकूमत की जानब से तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज और प्राइड ऑफ परफॉर्मर जैसे एजाजात से भी नवाजा गया। बड़े सगीर के अजीम गायक मेहंदी हसन को गूगल भी खराज तहसीन पेश कर चुका है। 1999 में सांस की तकलीफ के बाद शहनशाह गजल मेहंदी हसन ने गाना तर्क कर दिया, जिसके बाद वो 12 बरस तक अदालत का शिकार रहे। उस्ताद मेहंदी हसन खान 13 जून 1912 को कराची के एक निजी अस्पताल में 84 वर्ष की उम्र में इस जहान फानी से कूच कर गए। कैमरामैन मोहम्मद नईम के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। इसके साथ ही ये बुलेटिन खत्म हुआ। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले। मैं हूं